याद है होगा दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार हो सकती है क्या? उसके बाद से आप देखिए कई लोगों का आपने वीडियोज़ देखे होंगे और ये सब प्रिंट मीडिया हो या मीडिया हाउसेज़ में बात चलने लगी होगी। तो मैंने क्या क्यों बोला था आकलन करके मैंने सारा बताया था। अब धीरे-धीरे ये बातें जो है ना, वो सारे जगह चल रही है। अब इस कैसे मैंने इसको आकलन किया, किस तरह से किया वो मैंने पारा पूरा वीडियो में था। अब इसके आगे की कहानी है। जो कल के दिन में जो सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटा इस पे बहस चला। एक मतलब 1 घंटा, आधा घंटा नहीं, 3 घंटे इस पे बहस चला। और ओवरऑल जानते हैं कि उनकी तरफ से वकील कौन, वही मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल यही लोग होंगे। लेकिन जो कोर्ट की प्रतिक्रिया आई उस पे, वो आप लोगों को जानना चाहिए। जब ये जानेंगे तो सारे चीज़ जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम में जो कोर्ट है, वो क्या बोल रहा है इनके बारे में और कैसे बोल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पे टिप्पणी की, स्टेटमेंट सुनिए कि बोला कि कोर्ट ने माना कि मामला जो है गंभीर है और हम दखल नहीं देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। आप जानते हैं कि ईडी जो है पहले जब पूरी घटनाक्रम जानते हैं। मैं एक बार रिमाइंड कर दूं कि ईडी कैसे गई वहां पे और रेड किया उसने आईपैक कंपनी के ऊपर। वहां पे फिर वो ममता बनर्जी गई, फाइल वो लेके चली गई। ईपी ईडी जो है वहां पे हाई कोर्ट में सुनवाई, वहां पे वो लोग हुड़दंग किए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया मामला। तो ये जो आपको चीज है ना, ये दिखाता है कि किस तरह से ममता बनर्जी अब पूरी तरह से फंसती जा रही है। आप कई बार क्या होता है ना कि धागा जो होता है ना, धागा जितना सुलझाओगे ना, कपड़े सिलने वाला धागा, वो उतना वो लचता जाता है और विनाशकाले विपरीत बुद्धि भी। तो ममता बनर्जी अब वही हाल है जो केजरीवाल का था। बल्कि मैं तो मानता हूं कि केजरीवाल से भी बुरा हाल है कि केजरीवाल की गलतियां उतनी दिख नहीं रहती जितना कि ममता बनर्जी एकदम चौड़े होकर गलती कर रही है। तो वो मतलब उनको डर नहीं, उनको लग रहा है कि एक दम्भ हो जाता है ना कि मैं तो जब बीजेपी पिछली बार भी बोल रही थी तभी मैं जीत गई थी। तो बीजेपी ने क्या ही कर लिया, उसके पहले भी लग रहा था बीजेपी जी बोल रही थी मैं जीत जाऊँगी, मैं जीत जाऊँगा, मैं जीत जाऊँगा। अब बीजेपी के समर्थक बाद में हुआ क्या? मैं और बम्पर वोट से जीती। अब यहाँ मामला क्या आता है कि ईडी ने ईडी ने दलील दिया कि ममता बनर्जी पे एफआईआर की मांग की और डीजीपी की निलंबन की मांग की और मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की। मतलब 3 मांग है सीबीआई का। पहला, ममता बनर्जी पे एफआईआर होना चाहिए। क्यों मैं बताऊंगा। दूसरा, डीजीपी का जो निलंबन होना चाहिए और तीसरा सीबीआई से जांच की मांग होनी चाहिए। सीबीआई से जांच होना चाहिए। ये 3 मांगे। अब इसमें है क्या कि कोर्ट जब ये बोला तो कि भाई एक ममता बनर्जी अगर वहां जाती हैं और वो फाइल लेके जबरदस्ती आती है, जो कि ईडी का दावा है और ईडी का उस पे जिसकी वजह से ईडी जो है कोर्ट में गई है। तो इसमें सिंघवी साहब का देखिए क्या उन्हें बचाने के प्रयास में, अब ये ना दोधारी तलवार है, आप फंस रहे हो कि सीएम को जेड प्लस सिक्योरिटी है इसलिए डीजीपी वहां गए थे। तो फिर प्राइवेट कंपनी के पास आपकी क्या है? किसी प्राइवेट कंपनी पे अगर रेड मारा जाए उससे आपकी क्या ताल्लुक है? आपने क्या बोला कि टीएमसी के कुछ वहां डॉक्यूमेंट थे चुनाव लड़ने वाले, उसको बचाने के लिए गई थी। तो एक मुख्यमंत्री को क्यों जाना चाहिए? तो अगर आप बोलोगे ये टीएमसी के मतलब एक नेता के रूप में या टीएमसी के लीडर के रूप में आप बोलोगे कि वहां गई थी, तब वो डीजीपी क्यों गया? इतनी बड़ा पुलिस बल क्यों गया? क्योंकि भाई किसी पार्टी के नेता को के लिए तो डीजीपी को जाना नहीं चाहिए। और अगर आप मानते हो, आप बोलते हो कि भाई सीएम है इसलिए गई थी, तो फिर ये दूसरा पलट के हो जाएगा कि भाई आपको वहां क्यों जाना चाहिए? क्या वजह कि आपको जाना चाहिए? कि आप तो एक पार्ट मतलब आप सीएम हैं, वो प्राइवेट कंपनी पे अगर किसी ने रेड मारा, उससे आपके क्या संबंध है? तो यहाँ पे एक
प्राइवेट कम व्यक्ति को बचाने की क्यों इतनी तत्परता है? अगर ये साबित हो जाएगी तो जेल भी जा सकती है। अब पार्टी के चीफ होने के से वजह से भी जा भी नहीं सकती। तो ये सब मामला जो है अब धीरे-धीरे जो बढ़ता जा रहा है। अब इसी में ईडी के अधिकारियों ने ये भी किया कि उन्होंने उनका फ़ोन छीन लिया, जबकि वो दावा कर रहे हैं कि नहीं लैपटॉप लिया। तो ये जो अब चीज़ें हैं ना धीरे-धीरे अगर ये साबित करने में सफल हो जाती है ईडी कि ममता बनर्जी उनसे डॉक्यूमेंट छीन के लेके गई और दूसरा इनके ऊपर एफआईआर करना होगा क्योंकि इन्होंने मतलब धारा मैं कह रहा हूँ 27 या 12 मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसके तहत मैं पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया थोड़ा-सा तो आप लोग रिमाइंड कराइएगा, कि उसके तहत ईडी को ये पावर है कि उसके जो पावर में दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकते आप। तो अगर ईडी अपने काम को कर रही है, कोई भी उसमें दखल-अंदाज़ी करे, तो ये संविधान के खिलाफ है और जब संविधान के खिलाफ होगा, तो कोर्ट को जजमेंट देना होगा। तो अब ईडी ये अगर साबित कर पाई, जो-जो चीज़ें वो दलील में कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने ये मामला को उठाया, जिस तरह से कोर्ट में ये मामला को बोला सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा झटका है, जो कि ममता बनर्जी की है। जो आने वाले दिनों में मैंने आपको बोला था ना कि 356 नहीं तो 55 किसी के तहत अगर कार्रवाई हो गई और मान लीजिए कि आपकी सरकार हो, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर ना हो, केजरीवाल की तरह और फिर वो होता है ना कि बिना दूल्हे का बाराती कैसे जाएगा? बारात कैसे जाएगी? तो बिना ममता बनर्जी के चुनाव लड़ना, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा टीएमसी के लिए। और आने वाले दिनों में धीरे-धीरे यही दर्शाता है कि अब ये जो चीज़ें जैसे-जैसे बदल रही है और ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, जो जितना ही कपिल सिब्बल ने और मनु सिंघवी में बयान देने का किया, इस पे कोर्ट का सख्त किया कि ये जो है अराजकता उसने जो जजमेंट तो दिया, तो इनडायरेक्टली नहीं दिया कि ममता बनर्जी ने गलत की, लेकिन उसने एक जजमेंट दिया कि ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, ये अराजकता पैदा करने का की तरफ एक कदम है। इसमें अगर कोर्ट अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो पूरा संविधान खराब हो जाएगा, संविधान की स्थिति कैसे संविधान को बचाया जा सकता है? एक देश में अराजकता का माहौल खड़ा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, जिस तरह से कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, अब कोर्ट ने क्या-क्या बोला? एक तो सबसे बड़ी ईडी की जीत हुई कि जो उनके खिलाफ जो अधिकारियों ने वो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर थी, उस पे रोक लगा दिया। दूसरा उसने कोर्ट ने बंगाल के जो सरकार है, ममता बनर्जी हैं, टीएमसी और पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब माँगा है। तीसरा कोर्ट ने सभी सबूत जैसे सीसीटीवी फुटेज है उसको सुरक्षित रखने का बोला है और यही जो गंभीर टिप्पणी सुप्रीम ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के काम में इस तरह का दखल देना चिंताजनक है, ये कानून के राज्य के लिए खतरा है। और ये कोर्ट ने साढ़े 2 हफ्तों में जवाब माँगा है। कोर्ट के रुख का मतलब क्या है? अब ये खिलाफ ये इस तरह से कि ममता बनर्जी के खिलाफ ही माना जाएगा पूरा का पूरा मामला जो है, वो ममता बनर्जी के खिलाफ ये देखने में लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो ममता बनर्जी आगे होगा क्या? आगे करेंगी क्या? 2 महीने बचे हैं तो उसमें क्या ही उनको जवाब देना होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये है कि ई ई ईडी जो है उसका अपर हैंड दिख रहा है और ममता बनर्जी यहाँ पे फँसती दिख रही है। देखते हैं कि ये लड़ाई आगे जब 2 हफ्तों के बाद ईडी का फिर ईडी सुप्रीम कोर्ट में दोनों का सामना होगा और सबूतों के साथ होगा, तो उस समय कोर्ट क्या निर्णय करती है और ईडी कितना मतलब सबूत पेश कर पाती है, वो भी देखना होगा। उसके काट में ममता बनर्जी क्या कर पाएँगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।